पवित्र आत्मा के द्वारा आपको गिरफ्तार कर दिया है, आप उस तुरुंग में फंस चुके हो। पिछले कुछ दिनों से, पिछले हफ्ते से, नया साल से हम एक वचन पे हम लोग मनन करें। इस साल के लिए जो खुदा ने हमें आशीषित किया, उस वचन पे हम लोग मनन करें। यशायाह का किताब इसका 32वां अध्याय और उसका 15वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह इसका 32वां अध्याय 15वां वचन। अगर कोई पढ़ा है तो जोर से खड़े होकर विश्वास के साथ बोलेंगे। आप लोग पढ़ गया है ये वचन? नहीं। आमीन, हालेलुया। अगर बाइबल नहीं है तो आप खड़े हो जाएं, हम आपको बाइबल देने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक आप लोग वचन नहीं पढ़ोगे, जब तक आप कलीसिया नहीं आएंगे, जब तक आप उपवास प्रार्थना में सहभागिता नहीं होगे, जब तक आप स्तुति और आराधना नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर आपके जिंदगी में कार्य नहीं करेगा। बिकॉज आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ कंडीशंस। हालेलुया बोलेंगे। नियम का हमारा परमेश्वर है। वो कहता है अगर तू इस तरह से करेगा तो मैं तुझे आशीषित दूंगा। हालेलुया। अगर तू पवित्रता का जिंदगी अगर तू चलता है, जीता है, तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। आमीन। हम लोगों ने गीत गाया, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। क्यों दावीद ऐसा कहता है? अगर मैं बड़ी गटी की चायों से भी चलता हूं, घोर अंधेरों से भी मैं जाता हूं, खुदा मेरे साथ है। किस कारण दावीद ऐसा कहता है? क्योंकि दावीद ने खुदा को चख के देखा है। हालेलुया। दावीद एक महान राजा था, चाहता था तो केवल घर में बैठ के, उसके महल में बैठ के वो आराधना कर सकता था। लेकिन वचन कहता है हर समय वो अपने महल को छोड़ के वो कलीसिया मंदिर जाता था। हालेलुया बोलेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्यों मैं कहना चाहता हूँ, हफ्ते में एक ही दिन हमको छुट्टी मिलता है, हम लोग घर में रह के हम लोग प्रार्थना करेंगे, बच्चों के साथ ना फैमिली के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लेकिन बाइबल कहता है अगर बहुत सारे लोग अगर देखे ना, खुदावंद भी पहाड़ पे जाके हर सुबह अपने बाप के साथ उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। इससे मैं आपको क्या उत्तेजन करना चाहता हूं कि हर समय हमें कलीसिया आना ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए आज हम, हमारे लीडर्स, हमारे कुछ भाई, हमारे बहन लोग आपको क्यों उत्तेजन करते हैं? उसमें से हमें आशीष नहीं मिलता है, आशीष आपको मिलता है। यीशु मसीह के करीब आप लोग आते हैं और तब परमेश्वर का वचन आपके जिंदगी में कार्य करता है। हालेलुया बोलिए। जैसे मेरे भाई गवाही दे रहे थे, खुदा जब भी मैं तुझे पुकारूंगा, मेरा विश्वास है तू आएगा आएगा। उन लोगों ने मिलकर घुटना टेके एकत्रित प्रार्थना किया और वचन पे उन्होंने मनन किया और खुदा ने क्या किया? आज बड़े गवाही के साथ हम देख रहे कि परमेश्वर ने उनके जिंदगी में कार्य किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके पासवान में कुछ चमत्कार जादू नहीं है, जादू करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। हम तो एक यात्री है, वी आर द मीडिएटर्स आपके जिंदगी में और खुदा के बीच में हम मिलके प्रार्थना करते हैं, ए खुदा मेरे बहन मेरे भाई को तू आशीषित कर। केवल हम लोग वही करते। लेकिन जब आप बाइबल लेते हो, वचन लेते हो, मनन करते हो, प्रार्थना करते हो, खुदा आपके जिंदगी में कार्य करता है। हालेलुया। पड़ोसी से बोलना, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। हालेलुया। 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 जब खुदा हमारे साथ है, हम किस बात का डरना है? हालेलुया। लेकिन हम डरते हैं, क्यों मालूम है? आमीन। अगर कंपनी में काम चला गया, बीमार हो गए, कोई का पैसा नहीं है, बैंक वाले फोन कर रहे, कर्ज बढ़ रहा है, हम डर जाते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारे में वचन नहीं है, हमारे में विश्वास नहीं है। विश्वास कभी बढ़ेगा? आमीन। विश्वास कभी बढ़ेगा, भरोसा कभी होगा जब हम परमेश्वर का वचन हम लोग जानते हैं। हालेलुया। बड़े मुश्किल से हम लोग 30 किलो या फिर 40 किलो जब गांव से आते हैं लोग
उनके सामान कम करके हम आपके लिए बाइबल्स यहाँ पे लेके आए हैं ना, और बाइबल हम लोग आपके लिए मुफ्त में दे रहे हैं। हम चाहते हैं अगर बाइबल नहीं है, पढ़ना नहीं आता, नो प्रॉब्लम है ना, आज ऑडियो बाइबल्स है, कलीसिया खाली हाथ कभी मत आना, ये मेरा आपसे विनती है। क्यों बोल रहा हूँ? आने वाले दिनों में वचन ऐसा कहता है, वचन के भूखे हम लोग रहने वाले हैं। बाइबल भी नहीं मिलने वाला, तो वचन किधर है? वचन हमारे हृदय में रहना चाहिए। तो उसके लिए अभी से हमें परीक्षण करना है, अभी से हमें वचन पे मनन करना है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। दाऊद ने उसका महल छोड़ के हमेशा प्रभु के हुजूरी में वो जा रहा था। क्यों? वो चाहता था कि खुदा उसके साथ, इसलिए वो बोलता है, दाऊद ऐसा कहता है, कोई रहा या ना रहा मेरे जिंदगी में, if anyone is there or not there, खुदा तू मेरे साथ रहे, ये मेरे लिए काफी है। हालेलुया बोलेंगे, आमीन, हालेलुया बोलेंगे। क्यों मैं इस समय ले रहा हूँ? क्यों मैं इस समय ले रहा हूँ? आप लोगों को विश्वास नहीं, मेरा बड़प्पन के लिए नहीं बोल रहा हूँ ना। एक वचन तैयार करने के लिए कभी कभी 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा में बैठता हूँ। क्यों? परमेश्वर का मनन करने के लिए, और उससे मैं उत्तेजित होता हूँ और आपके लिए वो वचन में उत्तेजित करता हूँ। मेरा विनती है, आमीन, बाइबल नहीं है, वचन जो भी सिखाया जाता है लिख के लेना, घर जाके उस पे मनन करना, प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया बोला। यहोवा मेरा राफा है, यहोवा मेरा राफा है, यहोवा मेरा शम्मा है, यहोवा मेरा शम्मा है, यहोवा मेरा शालोम है, यहोवा मेरा शालोम है, यहोवा मेरा इम्मानुएल है, यहोवा मेरा इम्मानुएल। चलो मिलकर वचन को पढ़ते, क्या कहता है वचन? चलो लेट्स गो एंड ब्रिंग द वाटर, डोंट कीप ऑन कॉफिंग ओवर हियर, है ना? जाके, है ना, पढ़ेंगे हम लोग वचन। क्या कोई खड़ा होके बोल सकता है बिना देखे? नहीं है, ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पे पढ़ते हैं हम लोग। 32वां अध्याय, इसका 15वां वचन। पढ़ना कोई तो जल्दी से, माइक से लेना, जॉन भाई आना। अब तक आत्मा ऊपर से हम पर उठेरा ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना बनी जाए, तब तक ऐसा ही होता रहेगा जब तक परमेश्वर ऊपर से हमें अपनी आत्मा नहीं देगा। अब धरती पर कोई ऊंचाई नहीं है, हालेलुया, रेगिस्तान से भरी हुई है, किंतु आने वाले समय में ये रेगिस्तान उपजाऊ मैदान हो जाएगा। आमीन एंड आमीन। पंजाबी में पढ़ते जल्दी से। जिन्ना चक्कर साडे उत्तों उपरों आत्मा वहाया ना जावे अते उजाड़ फलदार खेत ना हो जावे अते फलदार खेत विच बन ना गिणया जावे। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो वचन ऐसा कहता है, जब तक हमारा जमीन फलदायक नहीं होगा, तब तक परमेश्वर उसकी आत्मा हम पे मन डालेगा ना। जब तक उसकी आत्मा हम पे आएगा, और जब तक हमारा जमीन फलदायक जमीन एक महान जंगल में अगर परिवर्तित जब तक नहीं होगा, तब तक परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। हमारा जो जिंदगी है, रेगिस्तान का जो जिंदगी है, आर डेजर्ट, आर लाइफ ऑफ डेजर्ट और विल्डरनेस, है ना, मरुभूमि जो है हमारा, जब तक वो फलदायक नहीं बनेगा, तब तक परमेश्वर हमें छोड़ने वाला से नहीं है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। इंग्लिश में ऐसे कहता है, यू हैव बीन अरेस्टेड बाय द होली स्पिरिट। आमीन, कहा ना, ये पुलिस आपको अरेस्ट करती है, क्या बोलते हैं हिंदी में? गिरफ्तार। उसी तरह खुदा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको गिरफ्तार कर दिया है। बोला अपने बड़े से, आपका गिरफ्तार वारंट आ गया। हालेलुया, आप गिरफ्तार हो गए हैं। यू हैव बीन अरेस्टेड बाय द होली स्पिरिट। अभी आप किधर जा नहीं सकते, यू कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर और देयर, आप किधर भी नहीं जा सकते। दाऊद कहता है, मैं अगर आकाश में भी जाऊं वहां पे तू है, पाताल में भी जाऊं वहां पे है, सऊदी में भी जाओ वहां पे, दुबई जाओ, कहीं पे भी जाओ, परमेश्वर की आत्मा आपको छोड़ने वाला नहीं है। बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने आपसे प्यार किया है। हालेलुया। देखिए बाइबल ऐसे कहता है, जब तक बाप किसी से प्यार नहीं करता, जब तक किसी का उद्धार नहीं होता। समझ के लेना बात। हालेलुया, आमीन। हम जाके किसी से हम प्रपोज करते हैं, है ना, हम बोलते हैं, अरे बाबा आई लव यू, है ना, और उसका रिटर्न रिस्पांस आने तक इंतजार करते हैं। कुछ लोग तो है, हमारे गांव में मेरा दोस्त है, 7 साल, 8 साल, 14 साल पागल हो गया क्योंकि लड़की ने उसको रिस्पांस नहीं दिया।
पागल हो गए हो, है ना। हम इंतजार करते हैं। आज खुदा आपसे कह रहा है मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रपोज करना जरूरी नहीं है, खुदा आपसे प्रपोज किया है और उसने पवित्र आत्मा देख के आपको अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर लिया है। हालेलुया बोलिए। तो वचन कहता है जब तक खुदा किसी से प्यार नहीं करता तब तक यीशु मसीह उनके जिंदगी में कार्य नहीं करता। क्या एक खुशखबरी आपको दे सकता हूं मैं? बोला हाँ, बोलिए हाँ, बोलो दीजिए पासवान, दीजिए खुशखबरी, इंतजार में मुझे। हालेलुया। खुदा ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको गिरफ्तार कर दिया है। आप उस तुरुंग में फंस चुके हो। यू आर इन दैट प्रिजन। आप जा नहीं सकते भाग के। जाना चाहते हो? ट्राई करो, ट्राई करो। यूहन्ना के जैसे आप ट्राई करो, देखो खुदा वापस आपको उसके घर लेके आएगा। उसकी उपस्थिति में खुदा आपको वापस ले आएगा। क्यों? खुदा चाहता है कि वो आपको आशीष करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय 114 तक आप लोग पढ़ेंगे। वचन कहता है कि इन सारे आशीष मैं तुझे देने वाला हूं। हालेलुया। खुदा क्यों हमें नियोजन करता है? Why does God appoints us or calls us? Because He wants to bless you, my brother. हालेलुया। खुदा आपसे चाहता है, खुदा आपको आशीष करना चाहता है, खुदा आपसे मोहब्बत करना चाहता है। और एक खुशखबरी दे सकता हूं? बोलो जोर से हाँ, बोलो जोर से हाँ, है ना। खुदा आपसे शादी करना चाहता है। क्या आप उसका दुल्हन बनने तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? है ना। तैयारी करेंगे आज से, है ना। पास चले गए, इतना खुशी उनका। मैं और जॉन भाई हम उनके साथ थे ना, शादी के तैयारी के लिए, बेटी का शादी के लिए ना ये लेना है, वो लेना है। कितना खुशी है ना। मुझे ऐसे लगता है ना, जब आप लोगों का शादी हुआ था, हमारा डैनियल भाई और हमारा ना इंतजार किया है ना। भाई हमारा लॉकडाउन में जाके फंस गए, शादी हो गया। इसको बोलते हैं खुदा की योजना। हालेलुया। खुदा बोलता है तू खाली हाथ जा रहा है ना, वापस खाली हाथ नहीं आएगा, तुझे साथीदार देके देगा ना। मेरा भाई कितना खुश है, देखो हमारी बहन हंस रही है। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। खुदा आपसे शादी करना चाहता है। क्या हम तैयार है? हाँ, है ना। वो मेरा फेवरेट गाना, फरिश्ते फरिश्ते। क्या हम तैयारी है? आज इस दुनिया में हम हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इस रेगिस्तान में हम लोग हैं, क्योंकि शादी का तैयारी हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बहन लोगों से पूछना शादी के लिए लोग कैसे तैयारी करते हैं, है ना, आपको समझ में आएगा। हमारे भाई लोगों से आप पूछो, भाई आपने शादी के लिए क्या क्या किया? कितने बार तो फेशियल किए रहेगा। सही है या गलत बोल रहा हूँ? है ना। कपड़े कितने बार तो हम लोग चॉइस कर रहे हैं ना। अरे पसंद आएगा नहीं आएगा, शादी में एक कपड़ा, रिसेप्शन के लिए अलग कपड़ा, फोटोशूट के लिए अलग कपड़ा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? उसी तरह खुदा इंतजार कर रहा है ना। दूल्हा इंतजार कर रहा है दुल्हन को लेके जाने के लिए। वो क्या चाहता है? कपड़े नहीं है, वो चाहता है पवित्रता। हालेलुया बोलेंगे। वो चाहता था स्तुति और आराधना, आत्मा और सच्चाई से उसको आराधना कर। उससे और महत्वपूर्ण क्या चाहता है? वो चाहता है कि जैसे उससे हम प्यार करते हैं, हमारे पड़ोसी से क्या हम प्यार करते हैं। ये शादी का तैयारी है, झूठ ना बोले, ये शादी का तैयारी है। कपड़े तो गए, शूज गया, लिपस्टिक चला गया, मेकअप सब चला गया। इन्हें गलीतियों का किताब आप अगर पढ़ते हैं, उसमें लिखा है क्या क्या खुदा चाहता है ना। दहेज कौन देता है? लेते कोई दहेज? कोई लेता अपने गांव में ना? कोई नहीं लेता है ना। ऐसा क्षमा करना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब लिस्ट है। खुदा बोलता है ये लिस्ट सब जब तुझ में सब तैयार हो जाएगा ना, पवित्रता आएगा, क्षमा नहीं रहेगा, धर्म बातें नहीं रहेगा, दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये सब आपका तैयारी है। हालेलुया, दूल्हा आ रहा है। बोलो अपने पड़ोसी से, दूल्हा आ रहा है, तैयारी करना है ना। इस रेगिस्तान के बारे में बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। बहुत बातें खुदा ने मुझे बता रहा है ना।
तो इज़राइल लोगों जब रेगिस्तान में थे और आज हम भी उस परिस्थिति में, तो उन लोगों से और हम में क्या फर्क है और खुदा क्या चाहता है, इन सारे बातों को हम लोग सीख रहे हैं। तो आज का मैं टाइटल ऐसे दिया, ट्रेजर्स इन द विल्डरनेस, खजाना रेगिस्तान में। हालेलुया बोलेंगे। रेगिस्तान में आप लोगों ने मम्मी देखे रहेंगे, है ना? मम्मीज देखे पिरामिड्स के अंदर रखना ना, मम्मीज देख करेंगे, लेकिन बाइबल कहता है रेगिस्तान में मैं तुझे खजाना देने वाला हूँ। ये आप रेगिस्तान में वो आपको खजाना देने वाला है, सोना चांदी नहीं है, पवित्र आत्मा सबसे महान कीमती खजाना है। उस खजाने के बारे में मैं बात कर रहा हूं। खुदा कहता है आत्मा मैं तुझ पे उंडालने वाला हूं। रखला शादालनमा, सोना चांदी कुछ कार्य नहीं कर सकता है, हीरा मोती आपके जिंदगी में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन जब मेरी आत्मा तुझ पे रहेगा, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जिंदा उठेंगे, और चमत्कार होगा। विश्वास है, खड़े होके हालेलुया। मोती चांदी नहीं चाहिए, लेकिन आज इस रेगिस्तान में हमें खुदा तेरी आत्मा चाहिए। हालेलुया। जब बीमारी हमारे जिंदगी में आती है, कठिनाई हमारे जिंदगी में आते हैं, केवल आप और हम जानते हैं क्या कर सकता है उस समय। ना सोना, ना चांदी, ना बैंक बैलेंस, ना दोस्त, ना माता पिता, ना हमारे दोस्त या पासवान, कोई हमारा मदद नहीं कर सकता। केवल हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ रहता है। एक सुंदर सा गीत कहता है, वो हमारे लिए राह बनाता है, चमत्कार वो करता है, अंधेरे में से हमें उजियाला में वो हमें लेके आने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इस 2023 में आज मेरी यही प्रार्थना है। हालेलुया। रेगिस्तान में खुदा आपको और मुझे खजाना देगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग जब इंडिया जाते हैं सोना चांदी लेके जा रहे हैं, लेकिन इस साल मेरी कलीसिया, मैं और मेरी परिवार खुदा का अभिषेक, दुगना अभिषेक, परमेश्वर यीशु मसीह का अभिषेक है। इस साल जब हम इंडिया जाएंगे, पवित्र आत्मा से भर के जाने वाले, बोलो हालेलुया। अपने हाथ उठाते हुए अगर अन्य भाषा में आप ये प्रार्थना करेंगे, खुदा ये साल मैं खाली हाथ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम मेरे लिए, लेकिन तेरी आत्मा से भर के मैं जाऊंगा, तेरी आत्मा से भर के जाऊंगा। वो खजाना मुझे चाहिए। और तेरा वचन कहता है जब तक तू आत्मा नहीं डालेगा, मेरा जमीन फलदायी नहीं बनने वाला। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाह रहे हैं, आपको गांव जाना है, पैसा नहीं है, चॉकलेट्स लेके जाने के लिए नहीं है, पर कुछ भी नहीं है, सामान नहीं, क्या नहीं है, लेकिन डरना नहीं। आज खुदा कह रहा है रेगिस्तान में मैं तुझे क्या दूंगा? इतना चिल्ला के बोल रहा हूं मैं, बोलो जोर से, क्या देगा? खजाना देगा। अपने हाथ उठाते हुए बोलना हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा तो बोल, अन्य भाषा से 2 मिनट, एक क्षण हम प्रार्थना करें। खुदा जब मैं भारत देश जाऊंगा, तेरे अभिषेक से जाने वाला, तेरी आत्मा से मैं जाने वाला हूँ। रबाशा बाला खाला बाबा, रिखला बाला बाला, भले पैसा ना हो, भले सोना चांदी कपड़े ना हो, बैंक बैलेंस फीस ना हो, लेकिन इस साल तेरी आत्मा से भर के मैं जाऊंगा। Lord, I will be filled with the Holy Spirit. I will be filled with the Holy Spirit. और मेरा रेगिस्तान फलदायी जमीन बनेगा। रिखला शदाला नमः, रिखला नमः से, रिसे देवे ना हा शदाला। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जैसे ये कबूल करते हैं ना, तो आपके जिंदगी में से एक गीत आता है ना। क्या गीत गाएगा? मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा,
यहोवा राफा। क्या है भला गीत मेरे भाई, है ना? रिपोर्ट्स आ गए, मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए, तो क्या बोलेंगे आप? ना मैं डरूंगा, बोलो कंपनी बोलते चलो अभी जाना है इंडिया, आपका कंपनी अभी हम लोग वीजा रिन्यू नहीं कर सकते, आपको जाना है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, इमानुएल मेरे साथ साथ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। घर से फोन आता है, ना घर में शांति नहीं है, समाधान नहीं है, सिर्फ झगड़े हो रहा है, बच्चे सुन रहे नहीं है, पत्नी सुन रही नहीं है, पति सुन रहा नहीं है, क्या कहेंगे आप? नहीं, खुदा तूने ऐसे क्यों किया? ये गीत आने वाला है ना, मैं दशांश पूरा दे रहा था, दान अर्पण दे रहा था, वो जॉर्ज पास्टर है ना हमेशा चिल्लाता कलीसिया नहीं आता, इसलिए कलीसिया भी जा रहा था, लेकिन क्यों ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? आप उल्टा करना है, क्या करना है? उल्टा करना है। प्रभु गाएंगे आप, कहेंगे मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम हालेलुया। जब आप ये करोगे आपको क्या मिलेगा? रेगिस्तान में खजाना मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हमारा खजाना है। हालेलुया। एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाइयों बहनों, विश्वास रखना है ना, आपका किडनैप होगा। होगा एकदम किडनैप, और मैं चाहता हूं आपका किडनैप होना है। ब्रदर थॉमस आपका किडनैप होना है, और पहला फोन मेरे को आएगा, है ना? बहन आपका किडनैप होना है, जिसिला सिस्टर है ना, फोन आएगा, भाई आएंगे, हर जिसिला का किडनैप होगा। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? ज्यादा से क्यों बोलो ब्रदर, क्यों किडनैप होगा? लोग आपको उठा के लेके जाएंगे, आ मेरे घर में प्रार्थना कर, लोग भी सोना चांदी हीरा मोती उसके लिए नहीं उठाएंगे, जो अभिषेक आपके जिंदगी पे, उसके लिए आपका किडनैप होगा। मेरा बात पे विश्वास रखना, खुदा के बाद विश्वास रखना, लोग आपको लेके जाएंगे। आप नहीं बोले समय नहीं है, आपका किडनैप करेगा, बोलेंगे मेरा बेटा मेरी बेटी बीमार है, घर में शांति नहीं है, तू अगर घुटने टेके प्रार्थना करता है, मुझे मालूम है तेरा खुदा तेरी बातें, तेरी प्रार्थना सुनता है, ऐसा कहने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वचन क्या कहता है? समय निकल के जा रहा है, मेरे लिए ऑलरेडी मेरे मैनेजमेंट ने मुझे वार्निंग दिया, बहुत समय ले लेता हूँ, लेकिन जल्दी से खत्म करता हूँ, और 1 या 2 घंटे में मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। मैंने नहीं, मेरा वचन कहता है जब तक आत्मा मैं नहीं डालूंगा। आप लोग यहाँ पे एक्सीडेंटली नहीं आए, खुदा आपको लेके आया, खुदा आपको तैयार करने के लिए लेके आया, खजाना से भरने के लिए लेके आया। हालेलुया। केवल वही नहीं है, दुनिया का खजाना से भी खुदा आपको आशीष करेगा। सोना चांदी हीरा मोती गाड़ी बंगला भी खुदा देगा, और कहेगा देख ये मेरा बेटा है। राजा कहेगा देख ये मेरा बेटा है। हालेलुया। उसके पास कुछ कमतरता नहीं रहेगी। खुदा कहेगा ये मेरी बेटी है, देख इसके पास जितना भी सोना चांदी है इसको मैंने दिया है, उससे भी अधिक पवित्र आत्मा आपके पे रहेगा। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। 32वां अध्याय 16वां वचन। पढ़ना ब्रदर, बाइबल किधर है आपका? तब साफ उजाड़ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਫਲਦਾਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। आमीन। 15वां अध्याय हम लोगों ने पढ़ा। 16वां वचन क्या कहता है? तब उस जंगल में न्याय बसेगा। तब उस जंगल में क्या बसेगा? न्याय बसेगा। और आगे? और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा। हाँ, उस फलदायक बारी में क्या रहेगा?
खुदा आपके बारे में कह रहे हैं। हालेलुया। खुदा पहले आत्मा उंडेलेगा आपके पे, फलदायक बनेगा, जंगल बनाएगा, उसके बाद 16वां वचन में क्या कहता है? तब उस जंगल में न्याय बसेगा। न्याय बसेगा। क्या इसका मतलब? जब भी किसी के परिवार में या किसी कंपनी में किधर भी कुछ भी अनीति से चलता है, खुदा आपको उस जगह पे लेके जाएगा और आप यीशु मसीह के नाम में आप न्याय करेंगे। आमीन। ये आपका खजाना है, दूसरा खजाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम नहीं आप लोग कितने लोग इसे ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं आने वाले दिनों में आपका गिरफ्तार वारंट ऑलरेडी निकल चुका है। यीशु मसीह ने सील डाल के हमारा कमिश्नर एसीपी ऊपर जो बैठा है ना, उसने है ना साइन मार के सिक्का मार के ऑलरेडी भेज दिया है। जाओ जॉन को अरेस्ट करके लेके आओ, जाफेद को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके लेके आओ। क्यों? क्योंकि मैं उसे चाहता हूँ, उसके द्वारा जिंदगी को बदलने वाला हूँ, दुनिया को बदलना चाहता हूँ। हालेलुया। भाई अभी तक खाना बना रहे थे, बस हो गया, लेकिन मैं आज से उसे पवित्र आत्मा से मैं भरना चाहता हूँ। हालेलुया। इंजीनियरिंग काफी हो गया, नर्सिंग काफी हो गया, अभी समय बदल रहा है। हालेलुया। खुदा चाहता है कि उसकी आत्मा के द्वारा हम कार्य करें। योएल के 2 अध्याय और उसका 28वां वचन जल्दी से पढ़ते हैं। जोएल 2:28। अभी मेरा मैसेज शुरुआत ही नहीं किया मैं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। खुदा के प्राणी कितने लोग यहाँ पे हैं? प्राणी यानी कि गाय भैंस, उसके बारे में सोचो मत। खुदा के वचन अपने बारे में। खुदा के बच्चे लोग कितने यहाँ पे हैं? थोड़ा और थोड़ा हाथ उठाते हुए हालेलुया। क्या कहता है? योएल के नबी के द्वारा खुदा क्या बात कर रहा है? देखिए सुनना। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। सब प्राणियों पर। हालेलुया। चेन्नई से हो, मद्रास से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो या नेपाल से हो, आंध्रा से हो, सभी पे मैं आत्मा उंडेलूंगा। और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। कितने लोग चाहते हैं? हमें। और तुम्हारे पुरनिये सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमीन। ये भविष्यवाणी में घोषित करता हूं। एक गवाही में मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे भाई ने पासवर्ड क्या डाला? सॉरी सबको बोल रहे है ना, 22 है ना, विश्वास के साथ उन्होंने क्या किया? 2022 हमारे लिए आशीष बनेगी। इसको कहते हैं विश्वास। हालेलुया। तो विश्वास रखना कि रेगिस्तान में आपको खजाना मिलने वाला है। हालेलुया। खुदा आपको आशीषित करने वाला है। हालेलुया। यशायाह का किताब इसका 35वां अध्याय 35 पहला वचन। ये सारे भविष्यवाणी आपके लिए है। इस सब भविष्यवाणी का शब्द वचन आप लिए है ना। 35:1। जंगल और निर्बल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। हालेलुया। आपका रेगिस्तान क्या होगा? केवल फलदायक नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, उसके आगे भी खुदा कुछ चाहता है। क्या होने वाला है? पढ़ना जोर से ब्रदर या बहना, पढ़ना जोर से। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। केसर मालूम है? केसर आपको कितना लोग मालूम है? केसर मालूम है? बच्चा गोरा होने के लिए केसर डाल के दूध में देते हैं। हाँ या ना? पता नहीं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये उतना तो मुझे जानता है, नहीं तो मैं गोरा होता था। हालेलुया। ये कीमती है, केसर कीमती है। परमेश्वर कहता है कि खुशलदाई परमेश्वर आपको आशीषित करना। 6वां वचन ये आपके लिए भविष्यवाणी का वचन है। इसके बाद मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है? पढ़ना। क्या होगा उस रेगिस्तान में? क्या होने वाला है? देखिए, तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा, गूंगे अपनी जीभ से जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते
हाँ। और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा जोर से पढ़ना मेरे ब्रदर, पंजाबी पढ़ना। 6वां वचन। तद लंगा हैरान वांगू चौंकिया पड़ेगा ते गुंगे दी जुबान जड़कार गवेदी क्यों जो उजाड़ विच पानी है ते रड़े मैदान विच नदियां फुट निकलणगियां। Amen. The desert and the dry land will be glad. Hallelujah. मरुभूमि है ना खुशी से भर जाएगी। 6वां वचन ऐसा कहता है, लंगड़े, गूंगे, ये सब है ना, ये भविष्यवाणी का वचन आप सबके लिए है। जब आत्मा आएगा आपका रेगिस्तान ना फलदायी बनेगा, अभिषेक से भर जाएगा। और मैंने कहा आपका किडनैप होने वाला है, डरना नहीं है। उस किडनैप में भी खुदा का हाथ रहेगा। ये ना फिरोस्ती के लिए पैसा मांगे जाते हैं किडनैप के बाद, मालूम है ना, 5 लाख 10 लाख है ना। खुदा आपका किडनैप करेगा और आपकी जिंदगी के द्वारा हजारे गूंगे लोग, लंगड़े लोग, बीमार लोग चंगाई पाएंगे। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे। हम लोग क्या सीख रहे हैं? रेगिस्तान में मार्ग बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है कि आज हम इस ऐसे रेगिस्तान में हम लोग फंसे हैं, है ना, जैसे इस्राएली लोग फंसे हुए थे, लेकिन उसमें भी हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं आपके लिए मार्ग बनाऊंगा, समुद्र में आपके लिए मैं मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक मैप में दिखाना चाहता हूं और हम लोग एक उसके बाद क्लोज कर देंगे क्योंकि समय हो रहा था। हालेलुया। व्यवस्था विवरण इसका पहला अध्याय 2 और 3 वचन। व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 3। इसके पहले का स्लाइड देखिए। होरेब से कादेश बर्ने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएल से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। हालेलुया। पंजाबी में पढ़ेंगे। सीर पर्वत ਦੇ ਰਾਹ ਥਾਣੀ ਕਸੇਰ ਬਰੇਨ ਤੀਕ 11 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ 40ਵੇਂ ਵਰੇ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। आमेन, हालेलुया। अभी इस्राएली लोग उस रेगिस्तान में फंसे थे। आमेन। जब खुदा ने उन्हें प्यार किया, मोहब्बत किया, खुदा ने इजरायली लोगों के साथ, खुदा चाहता है कि उनको कनान देश ले गया कि वो आशीष करना चाहता है। खुदा ने योजना बने। अब तक गरीबी में थे, इन स्लेवर में थे, गुलाम में आप लोग थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अभी यहाँ से बाहर आ जाओ और कनान देश में मैं लेके जाके मैं आप लोगों को आशीषित करना। और वचन ऐसे कहता है, जब लाल समुद्र पार करके इजराइल लोग आ गए थे, लोग एक जगह पे आ गए, उसका नाम है कादेश बेरीना, है ना, क्या बोलेंगे उसको? कादेश बर्निया, है ना। उस जगह पे वो लोग आके वहां पे खड़े हो गए और वहां से कानान देश, आपको पता है कितना लंबा है, कितना लंबा सफर है ना। वचन कहता है 11 दिन। कितना कहता है? 11 दिन। और उनके लगे कितना दिन? 40 दिन, 4 दिन, 4 हफ्ता, 4 महीना। बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए आवाज नहीं आ रहा। बाइबल पढ़ो, जोर से बोलो, 40 साल लग गया। 11 दिन का सफर, 40 साल लग गया। और जब मैं स्टडी कर रहा था, इट इज ओनली, है ना, कितना है? 31 माइल है, यानी कि 53 किलोमीटर्स। आपको मालूम है 53 किलोमीटर्स कितना लंबा है? यहाँ से फॉर एग्जाम्पल झारा बोल सकते हैं, या फिर रिफाइनरी है ना, आप दिल्ली बोल सकते हैं। 53 किलोमीटर्स ही था, 31 माइल था। चलते जाने के लिए 11 दिन लग रहा था, लेकिन 40 साल लग गया। कितना लग गया? 40 साल। क्या मैं उत्तेजन करना चाहता हूं, खुदा आपको भी उस रेगिस्तान से लेके आके आपको कानान देश लेके जाके आपको आशीष करना चाहता है। लेकिन इस दुराई में कादेश बेरीना से कानान देश के बीच में एक रेगिस्तान था, है ना।
एक ने 11 रेगिस्तान 10 से 21 रेगिस्तान से उनको गुजर के जाना पड़ रहा था। क्यों गुजर के जाना पड़ रहा था? इसके हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। हालेलुया। कई बार हम भी फंस जाते हैं रेगिस्तान में। आमीन। उस देश जहाँ पे खुदा ने हमें आशीष रखा है ना, प्रॉमिस लैंड लेके जाने से पहले ही खजाना देने के लिए खुदा तैयार है। उन सारी बातों को हम लोग सीखने वाले हैं। क्या हम लोग तैयार हैं? Yes. क्या आपको उम्मीद दे सकता हूँ? Yes. हाँ या ना? Yes. बाइबल पढ़ना, रेगिस्तान के बारे में पढ़ना, एक्सोडस, निर्गमन, यहाँ से 15वां अध्याय से व्यवस्था विवरण है ना, इसका 3रा अध्याय तक 5वां अध्याय तक गिनती, ये सब एक हफ्ता है आपके पास है ना, एक दिन में आप लोग खत्म कर सकते हैं। पढ़िए और फिर देखना कि अगले हफ्ते आपसे कैसे बात करता है। Amen. हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया बोलेंगे। आज आपके लिए उत्तेजन क्या है? रेगिस्तान में खुदा आपको खजाना देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? Yes. क्या आप तैयार हैं? Yes. ना इन सारे बातों से आपको उस जर्नी, उस सफर में मैं आप लोग को लेके जाएगा कि क्या कैसे क्या हुआ, और उसमें भी हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि वही सफर में आज हम लोग हैं, क्योंकि हमारा कानान देश है ना, उस स्वर्ग में खुदा ने बनाया, हमको वहां पहुंचना है। इस रेगिस्तान में हमें तैयारी होना है ना, तैयारी होना है। शादी के लिए हमें तैयारी करना है, बहुत सारी बातें हमको छोड़ना है। इसके कारण हम लोग नहीं जा रहे। पता है आप लोगों को, कुछ लोग अच्छे पासवान है, अच्छे मिनिस्टर, जल्दी से क्यों मर जाते हैं? खुदा उनको ले चलता है, बहुत हो गया, आप आ जाओ जल्दी मेरे पास करके है ना, तकलीफ बहुत हो गया, आ जाओ। हमें लगता है अरे यार इतना सेवा कर रहा था, इतना अच्छा था, क्यों नहीं मर गया? कल मेरे मिसेस को एक मैसेज आया, उनका कलीसिया का एक भाई है ना, 30-35 साल का एक है ना वर्शिप लीडर गुजर गया, हाई बीपी लो बीपी होके चला गया। वो बोल रही थी क्यों क्या हो गया? मुझे ऐसा लगा ना, मैं उसको बोल नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर खुदा घर आपने वो बुला रहे, खुशी से हम लोग जाने के लिए तैयार। हालेलुया। और कितना देर इस धरती पे हम लोग बोझ बन के रहेंगे, लेकिन जब तक है कार्य करेंगे, युद्ध लड़ते रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है ना, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमें युद्ध लड़ना है, मैदान में विजय देने वाला हमारा परमेश्वर है। Amen. और उसका वचन कहता है वो यहोवा निसी है। हालेलुया। इसलिए केवल मैंने कहा वीजा ट्रांसफर्स ये सब आप सोचो मत, खुदा योजना बना के लेके आया, और जब तक वो आशीष नहीं करेगा आप किधर भाग नहीं सकते, आप फंस चुके हो। हाँ मैं नसीबान हूँ। ऐसा है कोई खुदा? ऐसा कोई नहीं है जग में। हालेलुया। हालेलुया। खुद का भाई, अपने खुद के भाई को एक अच्छा काम दुबई या इधर, सॉरी दुबई नाम ले रहा हूँ, मेरे सामने कोई लेके आता नहीं है। हमेशा मैं मेरे बहन लोग के, जो आप नेकलेस पहनते हो वही नेकलेस आपकी बहन भी पहनी तो आप खुश रहेंगे या नहीं है? नहीं है। जो जैकेट आप है ना अमेरिकन ईगल पहन रहे, आपके भाई के लिए अमेरिकन ईगल लेके जाते हैं? आप नहीं लेके जाते हैं। जो वॉच, एप्पल वॉच आप लोग पहनते हैं, वही वॉच आपके भाई के लिए लेके जाते हैं? तो नहीं। क्यों? हम अलग रहना चाहते हैं। हाँ, खुदा किससे बात कर रहा है? खुदा बोल रहा है ये सब बातें छोड़, ये सारी बातें छोड़, और जैसे मैंने तुझे आशीषित किया किसी और को तो आशीषित। इसके लिए हम लोग रेगिस्तान में। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। ज़बूर 23 हम लोग पढ़ने वाले। चलो खड़े हो जाए।